आयुषी गौड़ स्वागत करती हूँ आप सभी का विशेष कार्यक्रम जीवन मंत्र ज्योतिष वास्तु एवं मनोविज्ञान का संगम में। यदि आप अपने जीवन में तनावग्रस्त हैं, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है और हर तरफ से निराशा एवं दुर्भाग्य आपका पीछा कर रहा है, तो दर्शकों अब समय आ गया है परिवर्तन का। मिलिए हमारे विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तु गुरु एवं मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शक डॉक्टर कृष्णकांत लवानिया जी से, जिनकी ज्योतिष और वास्तु में विश्व में 23वीं रैंक है, जिन्होंने 20 से अधिक राज्यों के राजभवनों की वास्तु की है और उत्तर प्रदेश के राज ज्योतिषी भी हैं। ये जंतु विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र एवं मनोविज्ञान विषय में PhD की उपाधि प्राप्त है। इनका अनुभव ज्योतिष एवं वास्तु के क्षेत्र में 23 वर्षों का है। उनके पास है आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान। उनके ज्योतिषीय एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श से अपने जीवन के हर पहलू का संतुलन प्राप्त करें। डॉक्टर लवानिया न केवल ज्योतिष और वास्तु में अपनी विशिष्टता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि वे मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी एक अग्रणी हस्ती के रूप में स्थापित हैं। उनकी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और परामर्श ने असंख्य लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव किए हैं। ये सम्मानित व्यक्ति RCI से मान्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिक भी हैं, जो उनके 23 वर्षों से अधिक व्यापक अनुभव और कौशल का प्रमाण है। डॉक्टर लवानिया की विद्वता और अनुभव ने दर्शकों उन्हें अपने क्षेत्र में एक ऐसी प्रामाणिक शक्ति बना दिया है, जिसकी गूंज न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई देती है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। धन्यवाद आयुषी जी। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है और आप सभी को जय श्री श्याम। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम का हमारा विषय है स्वास्तिक का विश्लेषण, वैज्ञानिक विश्लेषण। जो हम घर में स्वास्तिक बनाते हैं, शुभ कार्य में स्वास्तिक का निर्माण किया जाता है, उसे बनाया जाता है, आखिर उसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? गुरुजी, आपसे जानना चाहूंगी मैं। भारतीय संस्कृति में आकाशीय घटनाओं और प्रतीकों का एक गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। ध्रुव तारा, अगस्त्य तारा, सप्तऋषि मंडल और स्वास्तिक न केवल खगोलीय दिशा और उसके मार्गदर्शक हैं, बल्कि ये जीवन के 4 स्तंभों जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतिनिधि भी हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे, शास्त्रगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम यह विश्लेषण करेंगे कि स्वास्तिक का सप्तऋषि मंडल और ऋतुओं के साथ कैसा उसका संबंध है। जैसे अगर बात करूं मैं ध्रुव तारा और अगस्त्य तारा, आयुषी जी देखिए, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा आप इसको दर्शकों को मैं साझा करूं कि जो ध्रुव तारा है उसको जैसे हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो ध्रुव तारा जो है हमेशा उत्तर में रहता है, इसे भोर का तारा भी कहते हैं और यह स्थायी रहता है। मतलब ये ऋतु में परिवर्तन होती रहती है, परंतु ये स्थायी रहता है। और अगस्त इसको मतलब बाल्यावस्था भी कहा जाता है और ध्रुव तारा को स्थायी है। अगर इसका पौराणिक महत्व भी मैं अगर बात करूं तो कहा जाता है कि इसने ध्रुव ने भगवान की उपासना की, इसकी वजह से इसको स्थायी स्थान प्राप्त हुआ। और जो अगस्त है, वृद्धावस्थक तारा है, वो दक्षिण में रहता है। तो इन्हीं का एक संबंध ये है कि जो ध्रुव तारा, जिसे हम पोलारिस के नाम से भी जानते हैं, उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक प्रमुख तारा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सीधे ऊपर स्थित है, जिससे यह रात भर स्थिर प्रतीत होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर इसकी बात करें तो ध्रुव तारा आकाशीय ध्रुव के निकट स्थित है और इसकी स्थिति पृथ्वी की धुरी के कारण स्थिर प्रतीत होती है। यह दिशा ज्ञात करने के लिए सदियों से एक महत्वपूर्ण रहा है कि खासकर समुद्री यात्रा के दौरान ध्रुव तारा जो अपना स्थान है वो धीरे धीरे बदलता है, जिसकी वजह से समुद्री यात्रा करने वाले जो लोग हैं उनको ऐसे मतलब दिशा जानने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। और शास्त्र का दृष्टिकोण की अगर मैं बात करूं तो ध्रुव तारा को भारतीय पौराणिक कथाओं में स्थिरता, दृढ़ता और निष्ठा का प्रतीक माना गया है। ध्रुव एक बालक जिसने भगवान विष्णु की उपासना कर आकाश में स्थायी स्थान प्राप्त किया, ध्रुव तारा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। यह तारा परमात्मा की अचलता और ब्रह्मांड की स्थिरता का प्रतीक है। जो अगस्त्य तारा की अगर मैं बात करूं तो अगस्त्य तारा, जिसे हम कनुपस भी कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित एक उज्ज्वल तारा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर बात करूं तो अगस्त्य तारा एक सुपर जायंट तारा है जो लगभग 310 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह तारा दक्षिणी आकाश में प्रमुखता से दिखाई देता है और इसे नेविगेशन के लिए भी उपयोग में किया जाता है। अगस्त्य तारा का उद्भव और अस्त आकाशीय कैलेंडर में महत्वपूर्ण घटनाओं के रूप में मानी जाती है, जो ऋतुओं के आगमन का संकेत देती हैं। अगर शास्त्रगत दृष्टि से अगर बात करूं तो भारतीय शास्त्रों में अगस्त्य तारा का उल्लेख ऋषि अगस्त्य के प्रतीक के रूप में किया गया है। ऋषि अगस्त्य ने दक्षिण भारत में वेदों का प्रचार प्रसार किया और उन्हें तमिल साहित्य का जनक माना गया। अगस्त्य तारा का दर्शन शांति, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है।
अगर गुरुजी मैं सप्तऋषि मंडल की बात करूं, सप्तऋषि मंडल के शास्त्रीय और शास्त्रगत दृष्टिकोण की मैं बात करूं, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पहले दर्शकों को मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप आकाश में देखेंगे तो सप्तऋषि मंडल ऐसे दिखाई देता है प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में, ठीक है। तो उसी के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सप्तऋषि मंडल की जो स्थिति है, इसकी जो स्थिति है, जो आकाश में इसकी स्थिति है, जो परिवर्तन होती है, उसी के अनुसार ऋतुएं बनती हैं। जैसे सप्तऋषि मंडल एक प्रमुख तारा है जिसमें 7 तारे होते हैं। यह तारे भारतीय खगोल में सप्तऋषियों जैसे वशिष्ठ, मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलह, क्रतु और पुलस्त्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर बात करूं तो सप्तऋषि मंडल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और यह साल भर आकाश में दिखाई देता है। इसकी स्थिति और रूप बदलता रहता है क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में घूर्णन करती है। यह तारामंडल पृथ्वी की धुरी के झुकाव और आकाशीय प्रिसेशन के कारण विभिन्न ऋतुओं में अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। अगर शास्त्र के दृष्टिकोण में बात करूं तो सप्तऋषि मंडल का उल्लेख वैदिक साहित्य, पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है। ये 7 ऋषि मानवता के मार्गदर्शक और वेदों के ज्ञान के वाहक भी माने जाते हैं। वेदों में इन ऋषियों को ब्रह्मा के मानस पुत्र माना गया है, जिन्होंने ब्रह्मांड की सृष्टि और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय संस्कृति में सप्तऋषियों की पूजा और विशेष उनका ध्यान करना विशेष महत्व का है और उनकी आकाशीय स्थिति को धर्म जीवन के मार्गदर्शन के रूप में देखा जाता है। तो गुरुजी अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य की, जैसा कि हमारा जो विषय है, अगर मैं उसी की बात करूं स्वास्थ्य की, तो उसको शुभता का प्रतीक माना गया है। इसके पीछे की क्या व्याख्या है? देखिए, स्वास्तिक भारतीय संस्कृति में एक प्राचीन और पवित्र प्रतीक है जो जीवन के 4 प्रमुख स्तंभ जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करूं तो स्वास्तिक का डिजाइन ब्रह्मांडीय शक्तियों की दिशा और गति का प्रतीक है। यह 4 भुजाएं ब्रह्मांडीय ऊर्जा के 4 प्रमुख दिशाओं में प्रवाह की प्रतिनिधित्व करती हैं जो ब्रह्मांड की स्थिरता और संतुलन को बनाए रखती हैं। खगोल शास्त्र के अनुसार पृथ्वी की धुरी के चारों ओर घूर्णन और सप्तऋषि मंडल की स्थिति में परिवर्तन स्वास्तिक के प्रतीकात्मक स्वरूप को दर्शाती है। अगर शास्त्र की बात करूं तो स्वास्तिक का उल्लेख वेदों, उपनिषदों और पुराणों में मिलता है, जहां से शुभता, समृद्धि और कल्याण का प्रतीक इसको माना गया है। स्वास्तिक को धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा पाठ और वास्तुशास्त्र में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। यह जीवन के 4 स्तंभों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का प्रतीक है जो जीवन में संतुलन बनाए रखने और मोक्ष की प्राप्ति करने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है। गुरुजी मैं जानना चाहूंगी, जो ऋतुएं हैं हमारी 4 ऋतुएं हैं, प्रमुख ऋतुएं हैं, तो 4 ऋतुओं का स्वास्थ्य के साथ क्या संबंध है और साथ ही साथ सप्तऋषि मंडल का परिवर्तन कैसे होता है? जी देखिए, सप्तऋषि मंडल की स्थिति ऋतुओं के अनुसार बदलती है और यह परिवर्तन स्वास्थ्य की 4 भुजाओं के साथ जुड़ा हुआ है। यह प्रतीकात्मक संबंध जीवन के 4 प्रमुख स्तंभों के साथ ऋतुओं के बदलाव और जीवन के चक्र को प्रतिनिधित्व करता है। अब जैसे मैं बात करूं आयुषी जी, जैसे बसंत ऋतु की, बसंत ऋतु में क्या होता है कि स्वास्थ्य की अगर आप देखें तो एक उल्टा प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में ऐसे हमें जो है वो स्वास्थ्य दिखाई देता है आकाशीय गणनाओं में। तो इसमें कहते हैं कि ये 7 ऋषि जो हैं इसमें हैं। अब जैसे बसंत ऋतु में क्या है कि बसंत ऋतु के दौरान सप्तऋषि मंडल आकाश की आकाश में क्षैतिज रूप में स्थित होता है, जो प्रकृति के पुनरुत्थान और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। और स्वास्थ्य की यह भुजा धर्म का प्रतीक है जो धार्मिकता, नैतिकता और नई शुरुआत की दिशा के लिए संकेत देती है। अब ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा आयुषी जी कि यह स्वास्तिक जो ऐसे बना हुआ था यह नीचे की तरफ आ जाए, ऐसे एक प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाएगा, तो ग्रीष्म ऋतु आ गई। मतलब आपको जो है जो बसंत ऋतु में ऐसे दिखा स्वास्तिक, अब ये ऐसे दिखेगा, सीधा दिखेगा। तो ग्रीष्म ऋतु में सप्तऋषि मंडल आकाश में सीधा खड़ा प्रतीक दिखाई देता है। यह जीवन में ऊर्जा, उत्साह और कार्यशीलता का प्रतीक है। और अगर इस समय स्वास्तिक की जो दूसरी भुजा है, इसका अर्थ अगर मैं देखूं तो धर्म के बाद दूसरी भुजा जो है अर्थ का प्रतीक है, जो जीवन में आर्थिक समृद्धि और भौतिक समृद्धता की दिशा को संकेत देती है। और अगर मैं शरद ऋतु की बात करूं तो जैसे हमने कहा कि बसंत ऋतु में ये स्वास्तिक ऐसे होता है। और अगर मैं बात करूं कि अगर ये जो ग्रीष्म ऋतु है, जो शिशिर ऋतु है, जो शिशिर सर्दी की ऋतु है, इसमें ये स्वास्तिक ऐसे होता है। और यही स्वास्तिक क्या है कि अब जो आपकी पतझड़ मौसम आएगा, जिसे हम जो हेमंत जो बोलते हैं, शरद ऋतु बोलते हैं, उसमें स्वास्तिक जो है वो ऐसे
ऐसे करके दिखाई देता है, मतलब उल्टा लेटा हुआ। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि अब जो है जो चल रही है, हम लोग वैसे भी जैसे अगर मैं क्या करता हूँ कि जैसे अगर मुझे देखना हो, अभी कहूँ कि गर्मी चल रही है, सर्दी चल रही है, तो हम लोग बस केवल सप्तऋषि मंडल को देख के बता देते हैं कि अब कौन सी ऋतु चल रही है। तो अभी अगर जैसे तो मैं कहूँ कि जो पतझड़ का मौसम है, पतझड़ के मौसम में स्वास्तिक जो है नीचे की तरफ ऐसे दिखाई प्रतीत होता है। शरद ऋतु में सप्तऋषि मंडल आकाश में प्रश्न चिन्ह के आकार में दिखाई देता है। यह आत्मनिरीक्षण और आत्म विश्लेषण का समय है। स्वास्तिक जो है इस समय जो है वह तीसरी भुजा, जिसका प्रतीक जो है, जो हम लोग कहते हैं कि काम का प्रतीक है, जो इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता को दर्शाता है। और हम बात करें शिशिर ऋतु की, तो अब जैसे वो शरद ऋतु के बाद शिशिर ऋतु में क्या है कि देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे सबसे पहले बसंत ऋतु में हमने ऐसे देखा, फिर उसके बाद जो आई वो सर्दी की ऋतु आई, उसमें ऐसे हो गया। फिर जो हमने देखी कि जो पतझड़ का मौसम है उसमें स्वास्तिक जो है ऐसे बन गया, और उसमें जो है स्वास्तिक जो है अगर मैं बात करूं तो शिशिर ऋतु में या हेमंत ऋतु में जो स्वास्तिक जो है ऐसे बन गया। मतलब इसने एक, जैसे आप स्वास्तिक देखती हैं, स्वास्तिक को अगर मैं एक आड़ू यूं करके, तो एक तो भुजा यूं जा रही है, एक भुजा यूं आ रही है, एक भुजा यूं जा रही है और एक भुजा यूं जा रही है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, हर उसमें जो है स्वास्तिक जो है अपना परिवर्तन कर रहा है। उसकी भुजा जो है, जो उसका आकार है, वो स्वास्तिक के मतलब कहते हैं ब्रह्मांड के चक्रण को बताता है। स्वास्तिक हमारा जो है ब्रह्मांड के चक्रण को बताता है। जैसे शिशिर ऋतु में सप्तऋषि मंडल का उल्टा दिखाई देना यह जीवन के अंतिम चरण और शांति का प्रतीक है। इस समय स्वास्तिक का चौथा भुजा मोक्ष का प्रतीक है, जो आत्मा की शुद्धि और अंतिम मुक्ति की दिशा को संकेत करता है। तो गुरुजी ने बताया कि जो स्वास्तिक है हमारा, उसका सही अर्थ क्या है, महत्व क्या है। अगर मैं गुरुजी आपसे बात करूं स्वास्थ्य, आयुर्वेद, योग और आधुनिक चिकित्सा के समन्वय की, उस पर आप क्या व्याख्या करेंगे? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ब्रह्मांड के जो तारे हैं, जैसे हम लोग ध्रुव तारा, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तारे का, तो दक्षिण में है अगस्त तारा जो कि वृद्धावस्था में है, और उत्तर में है जो आपका ध्रुव तारा जो बाल्यावस्था में है। इस ध्रुव तारे के बीच में क्या है, सप्तऋषि मंडल की जो परिवर्तन है वह क्या है कि एक तरह से हमारी जो सारी जो ब्रह्मांड की सारी जो वस्तुएं बह रही हैं वो उत्तर से दक्षिण बह रही हैं। मतलब आप घड़ी, जैसे हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज कैसे बना है कि हमारे ब्रह्मांड का नियम है, हमारे ब्रह्मांड में हर वस्तु जो है वो उत्तर से दक्षिण बह रही है ना, उत्तर से दक्षिण। तो हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज जो है वो भी है। हम लोग अगर वास्तु में भी करते हैं तो हम घड़ी ऐसी दिशा में लगवाते हैं, जैसे हम उत्तर और पूरब में क्यों लगवाते हैं घड़ियों को, मतलब हम लोग पूरब या उत्तर में इसलिए लगवाते हैं क्योंकि जो इसका नियम जो है ये ऐसे उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहा है ना, यहाँ से भी क्या है ऐसे आएगा। पश्चिम और दक्षिण की तरफ हम लोग जो हैं वो घड़ियों को, दीवार घड़ियों को नहीं लगवाते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो हर जो ब्रह्मांड का जो नियम है उत्तर से दक्षिण बहने का, उसी से क्या है आयुर्वेद जो दृष्टिकोण है वो भी जुड़ा हुआ है। तो हम बताऊं आपको कि आयुर्वेदिक दृष्टिकोण, आयुर्वेद जो भारत की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है, जीवन के समग्र दृष्टिकोण को अपनाता है। इसमें स्वास्थ्य को शरीर, मन और आत्मा के संतुलन के रूप में परिभाषित किया गया है। आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए त्रिदोष, वात, पित्त और कफ का संतुलन अत्यंत आवश्यक है। वात क्या है, यह शरीर में गति और संचार का प्रतीक है। वात दोष का असंतुलन शरीर में सूखा, बेचैनी और अनियमितता लाता है। यह शरीर की पाचन शक्ति और चयापचय का प्रतीक है। पित्त दोष का असंतुलन शरीर में गर्मी, जलन और चिड़चिड़ापन लाता है। और कफ की अगर मैं बात करूं तो यह शरीर की संरचना और स्नेह का प्रतीक है। कफ का असंतुलन शरीर में जड़ता, आलस्य और बलगम का निर्माण करता है। आयुर्वेद में आहार, दिनचर्या और जड़ी बूटियों का उपयोग कर इन दोषों के संतुलन को बनाए रखने के लिए किया जाता है। इस मौसम में शरीर के दोषों का संतुलन बनाए रखने के लिए विशेष आहार और जीवन शैली अपनाई जाने की सलाह दी जाती है। गुरुजी, योग का दृष्टिकोण क्या है? योग को आप कैसे देखते हैं? योग का दृष्टिकोण जो है संपूर्ण जीवन शैली है, जिसका उद्देश्य शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य का विकास करना है। अगर मैं बात करूं आसन की, तो योग आसन शरीर की लचक की शक्ति को बढ़ाता है। ये आसन शरीर के विभिन्न अंगों को सक्रिय कर उसमें ऊर्जा का प्रवाह सुचारू करता है। अगर प्राणायाम की बात करूं तो प्राणायाम श्वास नियंत्रण की तकनीक है, जो शरीर में प्राण ऊर्जा यानी जीवन शक्ति को नियंत्रित करती है और उसको संचालित करती है। यह मानसिक शांति, एकाग्रता और तनाव मुक्ति के लिए अत्यंत प्रभावी है। अगर मैं ध्यान की बात करूं तो ध्यान मानसिक संतुलन और आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। यह मन की एकाग्रता को बढ़ाता है और व्यक्ति को आत्मचिंतन और आत्म विश्लेषण
के मार्ग पर ले जाता है। योग और प्राणायाम का नियमित अभ्यास शरीर और मन को संतुलित करता है, जिससे व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की मतलब एक प्रेरणा मिलती है। जी। अगर मैं आधुनिक चिकित्सीय दृष्टिकोण की बात करूं तो आधुनिक चिकित्सा क्या है गुरुजी? आप क्या व्याख्या करेंगे आधुनिक चिकित्सा की? देखिए, आधुनिक चिकित्सा प्रणाली वैज्ञानिक अनुसंधानों पर आधारित है और इसका मुख्य उद्देश्य रोगों के निदान और उपचार में प्रभावशीलता को सुनिश्चित करना है। दवाएं और सर्जरी जो आजकल हम ले रहे हैं, आधुनिक चिकित्सा में रोगों का निदान और उपचार के लिए दवाएं और सर्जरी का उपयोग किया जाता है। यह प्रणाली तीव्र और प्रभावी होती है, खासकर आपातकालीन स्थितियों में। अगर नवीनतम तकनीकों की बात करूं तो नवीनतम तकनीकों में जैसे कि इमेजिंग और न्यूरोसाइंस का उपयोग रोगों की पहचान और उनके गहन विश्लेषण के लिए किया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य जो है, आधुनिक चिकित्सा में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को भी प्रमुखता से स्वीकार किया गया है। इसमें मनोचिकित्सा और मेडिटेशन जैसी तकनीकों का उपयोग करके मानसिक विकारों के उपचार को यानी मानसिक विकार मतलब जो विकार हैं उनका उपचार किया जा रहा है। आपने बताया कि स्वास्थ्य का दृष्टिकोण बताया तरह तरह के। अगर मैं पूरे स्वास्थ्य की बात करूं, स्वास्थ्य हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है? एक जो व्यक्तिगत शरीर है या व्यक्ति का शरीर है, स्वस्थ होना कितना आवश्यक है? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं आयुषी जी, जैसे हमने अपना जो शुरुआत की वो स्वास्तिक से की जी। स्वास्तिक का मतलब ये है कि ऋतुओं का परिवर्तन, और जैसे कोई व्यक्ति है वो पंच तत्व से बना है। एक मरा हुआ व्यक्ति, एक जिंदा व्यक्ति है। पंच तत्व उसमें भी है, पंच तत्व उसमें भी है, परंतु उसमें चेतना है। जो जिंदा व्यक्ति है उसमें चेतना है, उसमें ही वात पित्त कफ जो है। अगर जैसे हम लोग पंच तत्व की बात करें तो 5 तत्व हमने बताए हैं। आकाश, जिसमें आकाश में ही वायु विचरण होगी, वायु में फिर अग्नि प्रज्वलित होगी, और अग्नि जो है वो कहीं ना कहीं अग्नि और वायु मिलकर जल बना देती हैं, और जल से जो है पृथ्वी का निर्माण हुआ है, या उसमें कणों का विचरण होकर पृथ्वी से हुआ है। तो हम लोग कहते हैं आकाश जो है वह आकाश और पृथ्वी हमारे लिए स्थायी है, बस केवल अग्नि जल और वायु में परिवर्तन होता है। तो हम लोग कहते हैं कि हमारा जो शरीर है आयुर्वेद के अनुसार वो वात पित्त कफ का हो सकता है। तो जिसमें वायु की अधिकता होती है वो वात युक्त शरीर होता है, और जिसमें अग्नि की अधिकता होती है वो पित्त युक्त शरीर होता है, और जिसमें जैसे जल की अधिकता होती है वो कफ युक्त शरीर होता है। तो हम लोग कहते हैं कि ऋतुओं के अनुसार जो है आपको अपने खान पान और अपने वातावरण के अनुसार आपको अपनी वास्तु और ज्योतिष का ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं संपूर्ण स्वास्थ्य की बात करूं तो आयुर्वेद, योग और आधुनिक चिकित्सा का समन्वय व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य के लिए अत्यंत प्रभावी है। यह दृष्टिकोण केवल रोगों के उपचार पर केंद्रित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन के हर पहलू का संतुलन बनाए रखने और उसको स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो दर्शकों, जाना आपने कि स्वास्थ्य का क्या महत्व है हमारे जीवन में, ब्रह्मांड में स्वास्थ्य का क्या महत्व है, ऋतुएं जो हैं वो कैसे बदलती हैं, उसका क्या महत्व है। गुरुजी, मैं आपसे अब निष्कर्ष जानना चाहूँगी इस पूरे टॉपिक का, इस पूरे मुद्दे का निष्कर्ष मैं आपसे निकलवाना चाहती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, इसका निष्कर्ष मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो सनातन है वह जो ब्रह्मांड के नियम है उन पर आधारित है। हमारा जो स्वास्थ्य है वह चारों, जो अगर बात करूं उसकी चारों भुजाएं जो हैं वो धर्म अर्थ काम मोक्ष को जो है वो बता रही हैं। जैसे ध्रुव तारा, अगस्त तारा, सप्तऋषि मंडल, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों का अगर वैज्ञानिक और शास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर हम विश्लेषण करते हैं तो इन आकाशीय प्रतीकों और उनके ऋतुओं के साथ परिवर्तन को समझने में हमें जीवन के 4 प्रमुख स्तंभ जो हमने बताए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के महत्व और उनके साथ संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता का बोध होता है। स्वास्थ्य जो शुभता और संतुलन का प्रतीक है, ऋतुओं के अनुसार सप्तऋषि मंडल के परिवर्तन के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। यह परिवर्तन जीवन के 4 प्रमुख स्तंभों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता को दर्शाता है। स्वास्थ्य, जैसा कि आयुर्वेद, योग और आधुनिक चिकित्सा के माध्यम से समझाया गया है, केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होना ही नहीं, बल्कि वह व्यक्ति के जीवन में सभी पहलुओं को संतुलन और शांति प्राप्त करने का एक समग्र दृष्टिकोण है। अगर इस वीडियो के माध्यम से हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति के इन गहरे प्रतीकों और अवधारणाओं के माध्यम से जीवन की संपूर्णता और संतुलन को समझने में आपको सहायता होगी, और आप एक संतुलित और जो शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए आपको प्रेरणा मिलेगी। तो दर्शकों, जाना आपने स्वास्थ्य की धारा क्या है, सप्तऋषि मंडल क्या है, और ध्रुव तारा, ऋतुएं क्या है, ऋतुएं कैसे परिवर्तित होती हैं। गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस समस्त जानकारी के लिए। दर्शकों, आप सभी का धन्यवाद, और मैं आपको अंत में यही कहना चाहूँगा
कि देखिए स्वास्थ्य के अनुसार हमने अभी स्वास्थ्य के बारे में जाना, स्वास्थ्य बहुत ही शुभ चिन्ह है, इसके अन्य चिन्हों से तुलना ना करें। जो अन्य चिन्हों आप जो है आजकल जो छोटी जो चीज़ें आ गई, अंक ज्योतिष के अनुसार जो है स्वास्थ्य का एक तरह से प्रतिकर्ष मतलब जो स्वास्थ्य है उसको लोग भूल गए हैं। स्वास्थ्य जो है वो हमारे जो ब्रह्मांड के नियम हैं उन पर आधारित है और वो धर्म अर्थ काम मोक्ष की आपको शिक्षा देता है, आपके परिवर्तन की शिक्षा देता है। आप जो है अपने धर्म को करते रहिए, अपने कर्म को करते रहिए, अपना अर्थ कमाते रहिए, जब भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप सभी को जय श्री श्याम, आपके उज्जवल और स्वर्णिम भविष्य की मैं कामना करता हूँ। आपसे विदा लेता हूँ। हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम दर्शकों, अब मैं भी आपसे विदा लेती हूँ, तो दीजिए हमें इजाजत। हम दोबारा पेश होंगे आपके समक्ष किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।